नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। आज 7 अक्टूबर 2025 को देश भर में महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सनातन परंपरा से जुड़े लोग इस दिन को भव्य उत्सव के रूप में मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा का पहला कवि भी कहा जाता है। उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जो सबसे प्रामाणिक महाकाव्य माना जाता है। देश भर में महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर कई शोभा यात्राएं निकाली गई। जगह जगह नगर कीर्तन और झांकियां निकालकर संतों ने वातावरण को भक्ति के रंग में रंग दिया। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जुलूस झांकियों के साथ भक्तगण उनकी भक्ति में नाचते गाते और झूमते हुए दिखाई दिए। आज मंदिरों और बाजारों में भक्तगणों की भारी भीड़ देखने को मिली। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य के सहारे प्रेम, तप और त्याग इत्यादि दर्शाते हुए हर मनुष्य को सद्भावना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उनका ये दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को समर्पित भव्य नगर कीर्तन हर राज्य, हर जिले, हर शहर में सजाया गया। ये नगर कीर्तन विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक संगठनों, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और संगत के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुरु साहिब की कृपा से और संगत के सहयोग से यह नगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा से संपन्न हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सजी हुई पालकी की अगुवाई 5 प्यारों ने की। नगर कीर्तन का विशेष आकर्षण विंटेज कार प्रदर्शनी और फूलों की वर्षा करने वाली मशीन रही। नगर कीर्तन सभी बाजारों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में ही संपन्न हुआ। रास्तों में संगतों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया और विभिन्न स्थानों पर फूलों, ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड पकौड़ों के लंगर की व्यवस्था की गई। नगर कीर्तन के दौरान शहर का वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भरा रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम नीतीश कुमार को बड़ा भाई बनाकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट आने पर भी भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया था और इस बार चुनाव से पहले विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि चुनाव के बाद भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कह दिया है कि इस बार भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। इस बात को भाजपा ने और पुख्ता कर दिया है। एक नारा नया देकर बिहार चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी ने नया 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश, यानी 2025 से 2030 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक पीने से 16 बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी जांच के बाद अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में दूषित कफ सिरप के निर्माण, विनिमय, परीक्षण और वितरण की सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच और पूछताछ की मांग की गई है। अब तक की कार्रवाई में कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि प्रवीण ने ही ज्यादातर बच्चों को ये कफ सिरप लिखा था। साथ ही कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है और उन्हें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया और ड्रग कंट्रोल का तबादला कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने जांच के लिए 12 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बीच पंजाब सरकार ने भी कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन दवाइयों के कारण कथित तौर पर बच्चों की मौत होने की खबरें आने के बाद पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस सिरप पर रोक लगा दी है। पंजाब के ज्वाइंट कमीशन ड्रग ने इस पर सिरप पर बैन लगाया है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हानिकारक पाए जाने वाले किसी भी सिरप को तुरंत जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले झारखंड सरकार ने भी 3 कफ सिरप, कोल्ड ड्रिंक, रेसिपी फ्रेश और रिलीफ की बिक्री, खरीद और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार कोल्ड ड्रिंक सिरप पर पहले ही रोक लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में बदमाश भीम जोरा को मुठभेड़ में मार गिराया है। भीम जोरा नेपाल का रहने वाला था और दिल्ली तथा हरियाणा में हत्या, चोरी समेत कई गंभीर मामलों में वांछित था। वह जंगपुरा में डॉक्टर पॉल की हत्या के मामले में 50,000 रुपए के इनाम के साथ वांछित था। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आज सुबह आस्था कुंज पार्क के पास हुई एक मुठभेड़ में दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात बदमाश भीम जोरा मारा गया है। वह हाल ही में गुरुग्राम में बीजेपी नेता के यहाँ हुई चोरी की वारदात में भी वांछित था। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश भीम जोरा पर अलग अलग मामलों में कई केस दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक भीम जोरा ने पहले 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने 5 राउंड फायरिंग की, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से पुलिस ने एक अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, खाली कारतूस और घर में सेंध लगाने के औजारों से भरा एक बैग भी बरामद किया है।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिकरपुर जिले में आज मंगलवार को रेलवे ट्रैक पर हुए जोरदार धमाके से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। इसमें कई यात्री घायल हो गए। रेलवे पुलिस के अनुसार घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। धमाका सोमारवाह इलाके में सुल्तानकोट स्टेशन के पास हुआ। राहत और बचाव दल फौरन मौके पर पहुंचे और अभियान शुरू किया गया, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान हुआ है। जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर के बीच चलती है और इस साल कई बार हमलों का शिकार हुई है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत 15 जगह पर आज ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। वहीं ईडी की दस्तक से हर तरफ हड़कंप मच गया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मंगलवार को तकनीकी सहायता घोटाले के सिलसिले में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई में 15 परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की है, जिसके सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह तलाशी चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम बिहार और राजौरी गार्डन से कई फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। ईडी ने कहा कि ये कॉल सेंटर कथित तौर पर प्रतिष्ठित वैश्विक फर्मों के प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। ईडी ने कहा कि जांच का उद्देश्य वित्तीय प्रवाह के पूरे नेटवर्क का पता लगाना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लाभार्थियों की पहचान करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने का निर्देश जारी किया है। ये कदम अमेरिका में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत उठाया गया है। शैक्षणिक प्रवेश और फंडिंग को रेगुलेट करने के रूप में इस नीति का पूरे देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। नई नीति के तहत 9 प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालयों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। इन विश्वविद्यालयों के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि उनके अनग्रेजुएट छात्रों में स्टूडेंट वीजा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नामांकित छात्रों की संख्या 15% से ज्यादा न हो। इसके अलावा किसी भी एकल देश के छात्रों की संख्या कुल स्नातक आबादी के 5% से अधिक नहीं हो सकती। छात्रों के नामांकन पर सीमा लगाने के अलावा विश्वविद्यालयों को प्रवेश, वित्तीय सहायता और पारदर्शिता में महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने के लिए भी कहा गया है। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सोमवार को निर्वाचन आयोग के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया और इसी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। बता दें कि ये सूची पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक के कार्यालय द्वारा जारी की गई है। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने तारीखों की घोषणा की और राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।